जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, हनुमान जयंती के आगमन के शुभ अवसर पर हम लेकर आ गए हैं बजरंगबली के जन्म से जुड़ी एक छोटी सी कथा। जैसा ही आपको कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, हमारे प्रिय बालाजी की माँ का नाम तो सब जानते हैं, माँ अंजनी, जो बहुत ही तेजवान और एक महान तपस्विनी थी। उन्हीं के तप के बल पर तो महावीर बजरंगबली का जन्म हुआ। तो दोस्तों, उनके जन्म से जुड़ी एक कथा है कि माँ अंजनी अपने पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के महल में एक अप्सरा थी जो बहुत ही सुंदर थी। उनका नाम पुंजिक स्थला था, जो रूप में बहुत ही आकर्षक और बहुत ही चंचल थी। उनकी चंचलता पूरे इंद्रलोक में चर्चित थी। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी, लेकिन उनके अंदर एक छोटे बच्चे की तरह चंचलता थी, जिसके लिए उन्हें बहुत बार समझाया भी गया। लेकिन कहते हैं ना, चंचलता तो चंचलता वो स्वभाव में होती है। तो दोस्तों, एक बार वो जंगल में भ्रमण कर रही थी और अपनी चंचलता के कारण ही वो एक तपस्या करते हुए ऋषि को परेशान करने लगी। ऋषि ने एक दो बार अनदेखा किया, लेकिन बार बार पुंजिक स्थला यानी जो माँ अंजनी थी वो उन्हें परेशान करने लगी और उनके साथ गलत व्यवहार करने लगी। तब ऋषि क्रोधित हो गए और पुंजिक स्थला को श्राप दिया कि जैसे ही तुम मुझसे मेरे साथ बानरों जैसा व्यवहार कर रही हो, वैसा ही तुम्हारा रूप हो जाएगा। पुंजिक स्थला डर गई और रोने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो ऋषि ने कहा, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा रूप वानरी का होते हुए भी तुम बहुत ही रूपवान रहोगी और तुम्हारे ही गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा। उसके बाद पुंजिक स्थला इंद्रलोक लौटी। कुछ समय बाद इंद्रदेव उनसे खुश हुए। उन्होंने कहा, पुंजिक स्थला, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। तो पुंजिक स्थला ने कहा, उन्हें इंद्रदेव को उन्होंने सारी बात बताई कि ऋषि ने किस तरीके से श्राप दिया और वो इसको लेकर कितनी परेशान है। उन्होंने कहा, कुछ ऐसा करिए इंद्रदेव कि ये श्राप का दोष मुझे ना लगे। इंद्रदेव ने कहा, श्राप तो अपना असर दिखाएगा ही, लेकिन मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम वानरी रूप में होते हुए भी तुम्हें एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से तुम्हारा विवाह होगा और वो तुम्हें बहुत ही प्रेम करेगा और तुम्हारे ही गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म होने वाला है, जो संसार में भक्ति और पराक्रम का नया इतिहास रचेगा। और कहा, अब तुम्हें धरती पे जाना होगा और वहीं इंसानी जीवन बिताना होगा। पुंजिक स्थला धरती पर आई और वहीं रहने लगी। एक बार वो जंगल में भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक वन में टहल रहा है। वो उसकी तरफ आकर्षित हुई और बढ़ी। तभी उनका रूप वानरी का हो गया। घूंघट से उन्होंने मुंह छिपा लिया। उधर से वानरराज केसरी आ रहे थे। उन्होंने भी माँ अंजनी को देखा कि वो कितनी रूपवान है। उन्होंने कहा, आप अपना मुख तो दिखाइए। लेकिन माँ अंजनी जानती थी कि मेरा वानरी रूप देखकर कहीं ये भाग न जाए। जब उन्होंने देखा कि केसरी नंदन भी वानरी रूप में ही हैं, तो उन्होंने अपना चेहरा खोला। लेकिन केसरी यानी महाराज केसरी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें अंजना माँ रूपवान और बहुत ही आकर्षक लगी। उन दोनों में प्रेम हुआ और विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण से वो परेशान रहने लगे और माता अंजनी मतंग ऋषि के पास गई और उनसे अपनी समस्या बताई कि हमें संतान प्राप्ति कैसे होगी। वनराज केसरी भी उन्हीं के साथ थे।
मातंग ऋषि ने कहा, तुम्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ पर जाकर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करनी होगी और उसी से तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। माँ अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ पर जाकर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने लगी। आंधी तूफान हर मौसम की मार झेली और आखिर उनकी तपस्या सफल हुई। वायुदेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि और सूर्य सुवर्ण वेद वेदांग का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र होगा। फिर वो शिव जी की तपस्या करने लगी और शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा कि क्या चाहिए मांगो। तो उन्होंने कहा, ऋषि ने द्वारा जो श्राप दिया गया है उसका प्रभाव तभी खत्म होगा जब आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा, अवश्य तथास्तु। और कुछ समय बाद हमारे प्रिय बालाजी यानी हनुमान जी का उनके गर्भ से जन्म हुआ। उनका तेज इतना था कि कोई उन्हें देख भी नहीं सकता था। तब माता अंजनी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु हमें अपने पुत्र का बाल जीवन का आनंद लेना है। मैं तो जानती हूँ कि ये आप ही का रूप है, तो तेजवान तो होगा ही। ये ऐसा कुछ करिए कि ये तेजवान भी रहे और हम इसके बाल जीवन का आनंद ले सकें। तब भोलेनाथ ने अपना तेज थोड़ा कम कर लिया और सभी बालाजी के दर्शन यानी हनुमान जी के दर्शन कर सके। माँ अंजनी के कठोर तपस्या के कारण जब बालाजी का जन्म हुआ तो उनका नाम अंजनेय भी पड़ा और केसरी नंदन। वैसे तो बालाजी के अनेकों नाम हैं और उनकी पराक्रम की तो बखान किया ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये छोटी सी कथा उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आप हनुमान जन्मोत्सव बहुत अच्छे से मनाइए और अपने जीवन में जो चीज़ें बिगड़ी हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनसे प्रार्थना करिए। आपके जीवन से सब दुख दर्द परेशानी दूर होंगी। चलिए मिलते हैं एक नई कथा नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे, जय हनुमान, जय बालाजी।